ये जो DLF कमीलियाज में 190 करोड़ का ये जो I knew this was coming. कहता है जो लग्जरी है वो वहाँ पर it doesn't end at the doorstep. In the balcony and you see view is absolute luxury. कुछ ही लोग हैं जो कैमेलियाज अफोर्ड कर सकते हैं. Not everybody can afford. आप 190 करोड़ देना चाहोगे कमीलियाज जैसी इतनी महंगी जगह में रहने के? DLF कैमेलियाज के क्लब हाउस में जाओ, you'll find like all the sharks hanging out there. रोड मिनिस्टर के साथ आपको पता है कि नेक्स्ट हाईवे कहाँ से जाने वाला है, नेक्स्ट एक्सप्रेसवे कहाँ से जाने वाला है. They will invest in an upcoming location जिसके बारे में किसी को नहीं पता है. Just because you're part of that inner circle. एंटरप्रेन्योर है, अभी छोटी मोटी नेटवर्क बन गई है. शुड दे रेंट प्लेसेस लाइक कमीलियाज और मंगोलियाज? They should definitely. गुड़गांव एंड नोएडा जमीन आसमान का फर्क है. It is the south of South Delhi. So that status symbol exists. Exactly. Would you rather suggest someone buying a okay kind of property or renting a very expensive kind of apartment? See, I would suggest थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल दीप्ति फॉर बीइंग हियर. मैं जैसे आपको इस कॉन्वर्सेशन से पहले बता रहा था, रियल एस्टेट इज समथिंग दैट हैज़ जेन्युइनली बिन देयर क्यूरोसिटी वाइज फॉर मी तो, एंड आई थिंक फॉर जितना भी ये यंग क्राउड है ना, रहता ही है जब हम सुनते हैं कि कोई 190 करोड़ का कुछ बिक गया ये ऐसे स्काई रॉकेट हो गए प्राइस, तो रियली वांटेड टू टॉक विद समवन जिनके साथ ऐसे बात कर सकते हैं. नहीं तो वो अंकल टाइप लोग आते तो हो नहीं पाती उनके साथ कॉन्वर्सेशन. आई नो राइट कि एक यंग एनर्जी नहीं, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर बीइंग हियर. और रियल एस्टेट आई एम श्योर हर किसी को क्यूरियोसिटी इसलिए भी होती है ना, इट इज़ अबाउट बिग नंबर्स. हम कुछ हज़ारों में या लाखों में बात नहीं कर रहे हैं. और कुछ लोगों को ये होता है कि हाँ देयर इज अ ग्रोथ, एक ग्रोथ इंजन एंड एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट. तो कहीं मिस ना हो जाए, एंड इट्स नेवर टू लेट. पहले नहीं तो अब सही. एंड एग्जैक्टली अभी ऐसा हो गया है कि इंडिया में लोगों को ये भी अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि हर चीज़ पे टैक्सेशन है, बट रियल एस्टेट पे कहीं ना कहीं थोड़ा वो प्रॉफिट मार्जिन वाले पर्सपेक्टिव से थोड़ा रहता है कि आप थोड़ा सा कमा सकते हो. दैट इज द रीजन हर स्टार्टअप फाउंडर या फिर जब भी फंडिंग आती है यू सी देम बाइंग एन अपार्टमेंट एट फिर उनकी कंपनी बंद हो जाती है. हाँ, लेकिन या ऐसा फिर डीप लॉसेस में होती है. बट हाँ, दैट इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे. यस. तो स्टार्टिंग फ्रॉम यंग पीपल वाला पर्सपेक्टिव ओनली कि नाउ डेज मैं यहाँ पे 21 से 29 वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि आफ्टर बैचलर्स ओनली पीपल आर गेटिंग लाइक रियली हाई पेड जॉब्स, गुड जॉब्स. तो गुड़गांव नोएडा ये सारी जगह भरी हुई है. तो जस्ट टू लिव दैट लग्जरी देयर आर पीपल who are either like buying too expensive stuff कि वो अपने आउट ऑफ बजट जाके कर रहे हैं, या वो रेंट ही बहुत ज़्यादा महंगी जगह को कर रहे हैं जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते. सो व्हेन यू एनकाउंटर पीपल लाइक दीज, हाउ डू यू सी देम, हाउ डू यू डील विद देम जो इस टाइप के सिनेरियोज में फंसे हुए होते हैं? So basically मुझे ऐसा लगता है ना, for us like we are a real estate consultant for a reason and not just like any गली का broker or a dealer, because we are here to educate and then empower them to take a right decision. Which should actually suit their pocket in addition to their requirement as well. तो मतलब कि अगर मैं देखूँ तो जो majority of young buyers है ना, actually they are informed. उनको पता है कि कितना उनको shed करना है out of their pocket, या कितनी उनकी लोन के लिए credit worthiness है. I mean आपको लोन से भी बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, लेवरेज मिलता है विच दे कैन यूज़. एंड द बेस्ट वे टू गो अहेड विद इट इज़ कि आप कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ना परचेज करके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कमिंग टू परचेज एन अपार्टमेंट से इन गुड़गांव, टेल मी अ बजट, मे बी दैट कुड बी अ गुड एग्जाम्पल टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन. फॉर रेंटिंग पर्पसेज और बाइंग पर्पसेज? फॉर बाइंग, लेट्स टेक बाइंग. अगर मुझे गुड़गांव में अभी लेट से 2 करोड़ में कुछ खरीदना है, हाँ, तो 2 करोड़ में या तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी थोड़ा सा अ लिटिल फर्दर अवे इन न्यू गुड़गांव, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो. अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी इंप्रूव होती जा रही है. या फिर आई वुड से कि अगर इफ़ यू वांट टू बी इन द हार्ट ऑफ गुड़गांव एक्सटेंशन रोड पे, तो हमारे ऑप्शंस बहुत लिमिट हो जाते हैं. बट इन केस इफ़ यू कैन बी ऑन रेंट समवेयर, लाइक मैनेज कर सकते हैं रेंट पे, तो आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्ट इन अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसको हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, या प्राइमरी से. आई थिंक दिस इज हैपनिंग इन द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट? या दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर. हाँ, मतलब हर जगह ये मॉडल चल रहा है. बट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट करो 10% 20% दे के निकल जाओ. आपका तो मेन गोल है एंड यूज़ करने के लिए. एंड आई हैव लॉट मेनी पीपल वर्किंग इन KPMG, EY, गूगल, उन सब ने इन्वेस्ट किया है. यंग पीपल दिस एज ब्रैकेट. या तो उनके ऊपर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 4 से 5 साल लगते हैं,
और पेमेंट प्लान आपका कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया आपकी पेमेंट उसी अकॉर्डिंग जाएगी। तो फॉर एग्जांपल 4 करोड़ का एक अपार्टमेंट आपने लिया है और हर साल उसकी, लेट्स अज्यूम कि उसकी प्रोजेक्ट साइकिल है 4 साल की कंप्लीशन की, तो आपकी पॉकेट से हर साल 1 करोड़ जा रहा है, विच इज फाइन, काइंड ऑफ अ रेंट ओनली। या एग्जैक्टली। तो वो आपकी पॉकेट पे भी बर्डन नहीं देगा। बाय द एंड ऑफ इट यू मस्ट हैव एग्जॉस्टेड योर फंड्स आल्सो इन अ राइट मैनर, कि बाय द टाइम। देन यहाँ पे जो 1 करोड़ मेरा साल का है, तो मंथली मैं कितना दे रहा हूँ फिर, या मेरे को एक साल में ही एक साथ देना है? देखो जनरली जो पेमेंट प्लान्स होते हैं ना वो 25% विद इन 4 मंथ्स होता है। तो अगर हम 4 करोड़ भी लेते हैं उसका 25% 1 करोड़ हो गया, तो वो 1 करोड़ आपका चला जाएगा विद इन 4 मंथ्स। जो नेक्स्ट पेमेंट आएगी वो आपकी नेक्स्ट ईयर आएगी पेमेंट। सो यू हैव दैट 1 करोड़ विद यू, जिसको आप यूज कर सकते हैं कहीं और इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। सो यू अर्न ऑन दैट मनी। तो आपका सारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है, जो कि रेडी टू मूव में हो जाता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू नहीं आज ही परचेज कर लो, तो 2 करोड़ में आप कुछ अच्छा खरीद भी नहीं पाओगे अपने मन के अकॉर्डिंग, राइट? कि मुझे न्यूअर कंस्ट्रक्शन चाहिए, बेटर एमिनिटीज चाहिए जो न्यू कंस्ट्रक्शन में मिलेगी आपको, और प्लस आपका फंड भी एक ही बारी में आउटफ्लो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू एजुकेट To these people. to these people. So these people are usually people who are couples or like singles only? Mostly couple. Mostly couples. हाँ, अभी हमारे यहाँ पर वो यूएस या वेस्टर्न वाला कल्चर नहीं है ना कि द मोमेंट यू आर 18 एंड सिंगल की फैमिलीज किकिंग यू आउट कि हाँ गो परचेज अ होम। इट जनरली हैपेंस व्हेन यू गेट मैरिड, you feel the need of having a house to yourself and to your partner. तो mostly and I think post covid this has happened, जिसको वो nesting वाला मैंने ये वर्ड सुना था चैट जीपीटी से। अच्छा कि nesting करके एक कल्चर आ गया है that post covid people now want to be secure at least उनके होम्स के हिसाब से। अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी इतना आ गया हुआ है। हाँ एक्चुअली अभी भी हाइब्रिड मॉडल, अगर वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है तो हाइब्रिड तो है कि 2 दिन घर से काम करो 2 दिन। और जब आपने मुझे बोला कि ये मैरिड होते हैं बैचलर्स, तो बैचलर्स जो होते हैं वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। दे वांट टू जस्ट मेक मनी फ्रॉम द थ्रू BNBs ऑल्सो। और जैसे मैंने आपको ये मॉडल बताया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नॉट लुकिंग फॉर अ हाउस 4 ईयर डाउन द लाइन की बस आपको इन्वेस्टमेंट की, और अगर बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी आपके पास इतना ही पैसा है एंड देन यू इन्वेस्ट, यू शुड हैव द बैंडविड्थ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट साइकिल जो है उसकी 4 साल की 5 साल की। बट हाँ लोगों ने कमाया है और अभी भी कमा सकते हैं इन राइट प्रोजेक्ट्स विद गुड डेवलपर्स, तो आप इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1 करोड़ और 2 करोड़, तो आपने इन्वेस्ट किया इसी 4 करोड़ के प्रोजेक्ट में, और आफ्टर 25% जनरली द बिल्डर अलाउज फॉर ट्रांसफ़र मतलब आप मेरे को वो बेच सकते हो, आपने खरीदा आपने मुझे बेच दिया और आपने कुछ उसमें प्रीमियम कमाया, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में यू हैव अर्न समथिंग, आप फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। बट यू हैव टू बी वेरी वाइज। मैं ये नहीं कहूँगी 1 करोड़ है और वो 1 करोड़ ही 25% है, देन यू वुड बी अ फूल, बिकॉज आपने सारे पैसे उसमें बर्न कर दिए। एंड इफ़ यू नॉट एबल टू एग्जिट, नहीं आप सेल कर पाए हैं, और अगर सेल भी कर पा रहे हैं नॉट एट अ डिजायर्ड प्रीमियम, तो नेक्स्ट पेमेंट भी आएगी, नेक्स्ट पेमेंट शेड्यूल आएगा, बट आप नहीं पे कर पाओगे। So in that case या तो आपका पैसा forfeit हो जाएगा, then your 1 crore becomes 0. So that is also not advisable. And how do you handle these couples जिनको होता है कि एक्साइटमेंट कि हमें बड़ा घर खरीदना है, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है कि यार चाहे ज़्यादा पैसा लग जाए, थोड़ा ओवर द बजट, हमें रेंट ही देना पड़े, बट लेना तो है अच्छा सा, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन चाहिए। हाउ डू यू डील विद देम, क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिकली सोच रहे हो बट वो वहाँ पे इमोशनल माइंडसेट से चल रहे हैं। हाँ, बिकॉज होम परचेजिंग तो एनीवेज इज एन इमोशनल जर्नी, और जैसे मैंने बोला ना इंडियन वैल्यूज यहाँ पर बहुत काम आते हैं, कम्युनिटी वाली जो फीलिंग है ना, तो जनरली व्हाट हैपेंस, जो मैंने देखा भी है यंग कपल्स भी, उनकी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली। तो इन केस यू एंड योर वाइफ इज प्लानिंग, मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल लेके कर रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो यू एंड योर वुड बी वाइफ वुड वांट टू परचेज समथिंग, तो जनरली इस केस में क्या होगा, आपके पेरेंट्स भी और आपकी वाइफ के पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, सो दैट आप अपनी जो लेवरेज फैसिलिटी है जो आपको बैंक से मिल सकता है लोन, या आपकी जो सेविंग्स है या आपके जो भी मनी इन्वेस्टेड है कहीं और, उनको पूल करके, आपके पेरेंट्स की सेविंग को पूल करके यू कैन परचेज अ होम। सो देयर आर चांसेस कि इस केस में हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कंप्लीट बाइंग योर सजेस्टिंग, राइट? एग्जैक्टली। So that is also an option. So that way you get to use the entire family's money in the right way, कि आप right project भी खरीद सकते हैं। But you always have to decide। आजकल के जो couples हैं मुझे लगता है उनका ये main criteria नहीं है कि size बड़ा होना चाहिए, उनको चाहिए कि better address होना चाहिए, better connectivity, so they don't have to spend lot of time traffic में अटके हुए, या अपने from work to place अगर जाने में ज़्यादा time लग रहा है। So convenience is more important to them. But you will recommend buying a property rather renting it? No, it ultimately depends upon कि आपका end use क्या है, end goal क्या है।
इफ़ यू आर समबडी हु नॉट वेरी श्योर कि मुझे यहीं पर काम करना है इसी सिटी में या इसी माइक्रो मार्केट में, रियल एस्टेट में हम माइक्रो मार्केट्स बोलते हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्स रोड एक माइक्रो मार्केट है, एक्सटेंशन एक माइक्रो मार्केट है, द्वारका एक्सप्रेसवे। पहले तो आप एक शहर में हो तो आपका घर किसी भी कोने में हो इज़ फाइन, बट लाइक इफ़ यू सी जो ट्रैफिक जिस हिसाब से लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका घर और आपका वर्क प्लेस भी एक ही जगह पे होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट आइडली टू सेव योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट, और पीस अगर चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी मूविंग जॉब है, आई एम नॉट वेरी स्टेबल, या इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, तो आई वुड सजेस्ट गो इन फॉर रेंट, बिकॉज अगर आपने एक बार जब घर परचेज कर लिया है देन यू इट इज़ अ स्टेबल एसेट, परमानेंट आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई आपको। तो इन केस इफ यू विश टू मूव समवेयर एल्स तो आपको पहले एग्जैक्टली या तो फिर आप उसको रेंट पे चढ़ाओगे, रेंट पे भी चढ़ाओगे तो एक मेंटेनेंस तो आपका हमेशा रहेगा, प्लस रेंट इज अ प्योर एक्सपेंस। तो इवन इफ आई फ्रेम दिस बेटर, would you rather suggest someone buying a okay kind of property or renting a very expensive kind of apartment? See, I would suggest rent a very middle class apartment, not like okay, not very expensive, because renting the beauty of renting is that before purchasing anything, for example you have a society in mind कि मुझे यहाँ पे परचेज करना है, वहाँ पे आप रेंट पे रह के देख लो, आपको प्रोज एंड कॉन्स भी पता चल जाएंगे कि मुझे यहाँ पे रह के अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सोसाइटी में, लीकेज की प्रॉब्लम है, सीपेज की प्रॉब्लम है, लिफ्ट बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रीन एरिया कम है। तो द ब्यूटी ऑफ रेंट इज़ यू स्टे देयर टेम्परेरली, find out if it is well suited to your requirement or not. So renting before buying is actually early 20s में kind of crux में अगर इसको देखें, buying is not very good option to do. नहीं, buying is a good option because आपके पास ultimately what I'll tell you is rent is a pure expense. रेंट आपके जेब से हर साल जा रहा है, आप उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो। बट जब आप घर खरीद रहे हो, अगर आप EMI भी ले रहे हो तो आपके जेब से EMI जा रही है, बट दैट्स नॉट अ प्योर एक्सपेंस। बाय द एंड ऑफ इट आपके पास एक एसेट क्रिएट हो जाएगा विच इज़ योर होम, और उसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट हो जाएगी। आप वही आज 2 करोड़ में वो घर लोगे, उसकी वैल्यू से आपने अपना लोन एग्जॉस्ट कर दिया, पे ऑफ कर दिया, से 3 साल में 4 साल में उसकी वैल्यू भी तब तक डबल हो चुकी होगी प्रॉपर्टी की, इफ द मार्केट कंडीशंस आर राइट। तो एक तो आपका जो 2 करोड़ थे वो आज 4 करोड़ हो गए, राइट, और आपका एक एसेट भी क्रिएट हो गया, जो कि रेंटिंग में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपका बस हार्डकोर आपका पैसा बर्न हो रहा है वहाँ पे। हाँ, पैसा बर्न हो रहा है। Got it. And इसमें एक चीज़ है, जैसे Airbnbs का एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ गया हुआ है, that Airbnbs is something that youngsters want to do to earn that side वाला पैसा, additional income. तो उसमें the big builders don't have any problems, या फिर उनको भी तो कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा that this is becoming a very big business model and there are people who are buying this and then वो अपना ROI भी अच्छे से निकाल रहे हैं। कोई रेंट कम दे रहा होगा लेकिन फिर ज़्यादा पैसे वहाँ से कमा रहा होगा। एक्चुअली ये कॉन्डोज में अलाउड ही नहीं होता है। अगर हम हाई राइज अपार्टमेंट्स की या ग्रुप हाउसिंग की बात करें, उसमें इन द डॉक्यूमेंट्स इट इज़ मेंशन्ड दैट यू कांट डू शॉर्ट टर्म लीजिंग। तो एयरबीएनबी वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, और अगर कोई कर भी रहा है बिना बताए, तो आजकल RWA बहुत स्ट्रांग हो गई है, मेंटेनेंस टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो, बिकॉज ये इट इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, इट कुड बी अ सेफ्टी हैजर्ड। आपको नहीं पता एयरबीएनबी कौन यूज़ कर रहा है लीज के लिए, राइट। ये मॉडल तब सक्सेसफुल है अगर आपके पास इंडिविजुअल बंगलो है, मैंशन है या बिल्डर फ्लोर्स है, उसमें थोड़े से रिलैक्स नॉर्म्स हो जाते हैं, क्योंकि वो गेटेड टाउनशिप का पार्ट नहीं होती अनटिल अनलेस इट इज गेटेड, तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। या दिस हैपेंड विद अस व्हेन वी वर ट्रैवलिंग टू बॉम्बे फॉर अ ट्रिप। हम लोधा पार्क, वो आपको पता होगा। हाँ, लोधा इज वन ऑफ द बेस्ट। तो दैट वाज अ 41st फ्लोर वाला बढ़िया अपार्टमेंट, वो मिला। नेक्स्ट टाइम जब हमने उसको फोन किया कि भाई अब वापस आ रहे हैं, उसने सीधे बोल दिया अब तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज समवन गॉट टू नो दैट देयर आर विजिटर्स हु आर कमिंग, BNB पे उसने चढ़ाया हुआ है। एग्जैक्टली, हाँ, हो गया, खत्म हो गया, वो अब कर ही नहीं सकता वो प्रॉपर्टी को। हाँ, बिकॉज इट इज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट, बिकॉज आई हैड ऑल्सो फ्यू क्लाइंट्स हु वांटेड टू परचेज एन अपार्टमेंट विद द थॉट प्रोसेस कि वो उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर देंगे, बट दैट्स नॉट अलाउड। तो ये हमारा काम है उनको बताना। फॉर इंस्टेंस दे परचेज एन अपार्टमेंट और उनको बाद में पता चला वो कर ही नहीं सकते, देन इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट फॉर देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुटिंग इट ऑन एयर। Is Airbnb a good career path in India? Yeah, it is, but I think it is more workable in tourist destination, जहाँ पर second home आजकल जो market crop up हो रही है, वो वहाँ पे ज़्यादा workable है। Airbnb because आपको short term guest चाहिए, तो cities में short term guest कम ही होते हैं, because you are here either for your work or your family has moved,
राइट, या फिर आप अपनी एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी एडवाइजेबल. टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, सीजनल डेस्टिनेशंस में, आई थिंक एयरबीएनबी इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट. Yeah, that is what I think has happened in Bali. कि वहाँ पे the ROI that people are generating is between 15 to 20%. Yeah. वहाँ पे उन्होंने Airbnb पे प्रॉपर्टीज अपनी चढ़ा दी हुई है. बिल्कुल. तो ये होम स्टेज वाला आइडिया जो वेकेशन वाली जगहों के लिए, that is I think popping out. It's actually a good example. It's a good method to multiply your real estate investments. Yeah. कि आप अपने अलग अलग शहर में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लेके डाल दो, लाइक नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. वन यू कैन पुट इन गोवा, वन यू कैन डू इट इन कसौली, वन इन अदर पार्ट ऑफ उत्तराखंड से. और स्मॉलर इन्वेस्टमेंट टिकट साइज हो जाएगा, इन द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड रेंटल्स इज अ. एंड आई थिंक वहाँ पे ये भी हो सकता है कि दे आर लेस आइज वाचिंग यू हियर. इफ यू डू इट दिस इन अ प्रॉपर मेट्रो सिटी, आपको बहुत लोग देख रहे हैं. यू आर इन द हार्ट ऑफ अ लाइक अ वेरी हश हश वाला सिटी. प्लस आपको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगा. जो गोवा में रोज आपका एयरबीएनबी ले सकते हैं. आप खुद सोच के देखो, नोएडा में या गुड़गांव में कौन एयरबीएनबी इतना फ्रीक्वेंटली लेगा. कोई घूमने तो आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा आता है. हाँ, पर जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पर एयरबीएनबी इज़ अ गुड मॉडल. क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, तो उनको एक हफ्ते के लिए, महीने के लिए, सो वो रिक्वायरमेंट रेकरेंट है. सो दैट इज़ अ गुड मॉडल इन सिटी. दैट कैन सस्टेन. तो वो डिपेंड करता है कि अगर मेट्रो में है तो उसका यूज़ केस सिनेरियो क्या होगा. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इसमें एक चीज़ अब आपने वो बोली थी कि गुड़गांव में पीपल आर वेरी पर्टिकुलर फॉर देयर एड्रेस, राइट? बट व्हेन आई वाज कंपेयरिंग गुड़गांव एंड नोएडा, जमीन आसमान का फर्क है. जो वो स्क्वायर फीट वाला प्राइस होता है कि गुड़गांव में देयर वाज लाइक 22,000 का कुछ फिगर जो मुझे मिला था, दैट एग्जिस्ट पर स्क्वायर फीट. In Noida that is 10,500. Huge difference. But दोनों जगह अच्छे से चल रहा है. दोनों cities are developing to be a good place for all these corporate houses. Yeah. Then why so much of price difference? So in case if you see, अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात ना करें, वो क्योंकि अभी it's a recent landmark development. हाँ, exactly. तो सबसे पहले proximity to airport is a very big advantage that Gurgaon has over Noida. Even worse traffic, but airport wins. हाँ, एयरपोर्ट विंस. प्लस डीएलएफ ने जो साइबर सिटी 2 क्रिएट किया, साइबर सिटी 1 क्रिएट किया है, विच वाज लॉन्च्ड इन द अर्ली 2000, दैट वाज मिसिंग इन नोएडा. नोएडा में बाद में सब कुछ डेवलपमेंट शुरू हुआ है. आईटी हब, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के द हेडक्वार्टर्स, द इंडियन हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव आपका. फिर और स्टार्टअप्स की भी बात करें, उनकी भी ज़्यादा प्रेजेंस गुड़गांव में है. एंड इफ़ यू सी कि जो गुड़गांव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इट इज़ द साउथ ऑफ साउथ दिल्ली. तो ये so that status symbol exists. एग्जैक्टली. तो वो एड्रेस क्रिएट हो गया है जो कि नोएडा में मिसिंग है. सो थिंग्स आर चेंजिंग इन नोएडा थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ जी. बट देन स्टिल पीपल आर स्केप्टिकल कमिंग टू नोएडा विज़ गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव अभी एक ना स्टेटस सिंबल बन चुका है थैंक्स टू 190 करोड़ डील्स या द आलिया फिनोमेना ऑफ डीएलएफ. बट गुड़गांव भी एक टाइम पे जंगल ही था, काइंड ऑफ, राइट? People were like very scared to go there. And now, let's say you're getting a property in Noida in half of the price. Why not invest in Noida and, you know, already get a good status symbol? ये भी बन जाएगा जब एयरपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, right? Then why not invest in Noida and actually same company? Actually, the thing is that आप investment, I तो would suggest कि आप नोएडा भी invest कर सकते हैं. In case if you are living in Noida, then it doesn't not make any sense कि आप गुड़गांव उठ के स्पेशली इन्वेस्ट करने आओ when you have the right avenue to invest in Noida. Because आप जहाँ भी इन्वेस्ट करते हो ना, I would suggest कि आपको उस जगह के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए. Like in case if you hail from Noida, right? Vasant Kunj. Okay, when I'm from Vasant Kunj. But like in case if you are working in Noida, you have a better understanding of Noida. So I would suggest invest in Noida. Just don't be part of the FOMO race कि हाँ गुड़गांव की ग्रोथ में कहीं मिस ना कर पाऊँ. Because you might have a better understanding कि यहाँ पर किस तरीके से कंसल्टेंट वर्क करते हैं, किस तरीके से बिल्डर्स काम करते हैं, कौन से क्रेडिबल बिल्डर्स है. यू माइट नॉट हैव अ नॉलेज अबाउट गुड़गांव. फॉर एग्जांपल मैं आज बोल दूँ आप इन्वेस्ट करो न्यू गुड़गांव में, और आपको पता ही नहीं है कि न्यू गुड़गांव है क्या, क्यों इन्वेस्ट करूँ वहाँ पे, और क्या क्या आने वाला है. बट आपको नोएडा के बारे में ज़्यादा बेटर नॉलेज है, आप ज़्यादा ट्रैक कर पाओगे. तो डू रियल्टर्स डू दैट? दे प्ले ऑन द गुड़गांव वाला कार्ड कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यू नो इट विल लुक गुड ऑन योर कार्ड, तो इसको यूज़ करके रियल्टर्स सेल गुड़गांव रादर देन नोएडा? नो, नॉट एग्जैक्टली, नॉट विद मी एटलीस्ट. बट हाँ, ऑब्वियसली ब्रोकर फ्रेटर्निटी, जहाँ पर उनको कमाने को मिलेगा, जहाँ पे उनको ब्रोकरेज मिलेगी, दैट्स द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम. तो वो वही पिच करेंगे. बट फॉर मी लाइक
सिर्फ नोएडा और गुड़गांव को छोड़ो, फिर एक आप कहीं से भी हो, आप से लेट्स अज्यूम यू आर फ्रॉम से पानीपत, लेट्स अज्यूम यू आर फ्रॉम जयपुर और अलवर, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप जयपुर से हो या आप पानीपत से हो और आपको लगता है कि यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर मतलब होम टाउन और आपको एंड यूज़ के लिए ना, फॉर एग्जांपल, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि अगर आपका लाइफस्टाइल ये है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द लाइफ दैट यू हैव देयर, तो आपको क्यों रैट रेस में आना है गुड़गांव के, और वहाँ पर आप समझ भी नहीं जा रहे हो। और बहुत बार ऐसा होता है आप एक गलत ब्रोकर के साथ जुड़ जाते हो जो आपको मिस सेल कर देता है, मिसलीड कर देता है, तो आप जस्ट टू गेन फ्यू मोर यू एंड अप losing whatever the hard earned savings you had. In local cities, you are saying that happens, Yeah. or in big towns. No, in big towns, because वहाँ पर ज़्यादा रैट रेस है ना, वहाँ पर एक फोमो क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है कि नहीं 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 आपसे मिस हो जाएगा, might as well invest here. Yeah. So if you're somebody who's satisfied with the life that you have and you want to invest in your hometown, even that is a good call for you. तो नोएडा जैसे आज सुबह ही देयर वाज अ क्लाइंट, उन्होंने मुझे बोला 1.5 करोड़ का बजट है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट समथिंग इन नोएडा, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, नोएडा और गुड़गांव? आई सजेस्टेड लाइक गो इन फॉर नोएडा, आई कैन गेट यू कनेक्टेड विद अ वेल नोन एंड क्रेडिबल एसोसिएट देयर, सो दैट वुड बी अ बेस्ट सूटेड मार्केट बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट मार्केट और आपकी रिक्वायरमेंट है, और शायद उस बजट में आप कुछ अच्छा गुड़गांव में नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे जो कि आप नोएडा में कर सकते हैं, एंड उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी इफ एयरपोर्ट इज कंक्लूडेड प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली जैसे कोई भी जो भी नई डेवलपमेंट आती है तो जैसे वो अनाउंस होती है, जब वो बननी स्टार्ट होगी, जब वो कंप्लीट होगी, तो उतने टाइम पर वो अप्रिशिएट होगी। राइट, तो एंड आई आपके पास थिंक बहुत सारे गोल पोस्ट है। हाँ, यहाँ पे फरीदाबाद इग्नोर होता है मुझे लगता है। एग्जैक्टली मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, फरीदाबाद इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ हरियाणा और येट वो इतना पीछे रह गया है, बिल्डर्स ने भी अभी। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट अगर सब कुछ है वहाँ पे? देखो, एक तो ये है कि अभी तक अगर आप देखो तो सबसे पहले ना कोई इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हम गुड़गांव का एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले वहाँ पर मारुति आया 1980s में, मारुति आता है, उनके वर्कर्स आते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज आती हैं, फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ है, मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव है, वो आते हैं, उनके लिए आपको रेजिडेंशियल क्रिएट करना पड़ता है, उनके लिए स्कूल्स कॉलेजेस, तो वो एक अपना एक सेटअप लेकर आते हैं, टाउनशिप। फिर DLF एंटर किया आफ्टर डेवलपिंग ऑलमोस्ट मोर देन 10 कॉलोनीज इन दिल्ली, तो DLF ने एंटर किया गुड़गांव में, दे क्रिएटेड साइबर सिटी इन अर्ली 2000, फिर उन्होंने अपने DLF फेज़ 1, 2, 3, फिर उन्होंने अपने रेजिडेंशियल कॉन्डोज बनाए। तो सबसे पहले एक एंट्री करेगा एक इंस्टीट्यूशन, एक डेवलपर, और फिर धीरे धीरे सारे डेवलपर्स आना शुरू कर देंगे टू हैव द पाई ऑफ दैट केक, कि हाँ ये ग्रोथ का। पर अगर हम फरीदाबाद में देखेंगे तो कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन नहीं आया, कोई क्रेडिबल बिल्डर नहीं आया। मे बी थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग नाउ, अब थोड़े थोड़े डेवलपर्स आने शुरू हो गए हैं, तो could be a changing phase. And plus it's too far from everything. फरीदाबाद। अगर हम एयरपोर्ट जो मेन है एक लैंडमार्क देखें एयरपोर्ट को, तो एयरपोर्ट से तो काफ़ी दूर पड़ता है फरीदाबाद, और कोई अपकमिंग एयरपोर्ट भी मुझे सुनना ही नहीं दे रहा है वहाँ पे। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो आप इंडस्ट्रियल जोन भी जो है IMT जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप आपके टूवर्ड्स सोनीपत, खरखोदा और मानेसर टूवर्ड्स राजस्थान ज़्यादा ग्रो हो गए, तो लोग अब फरीदाबाद वहाँ भी पीछे रह गए इफ़ यू सी, तो जो उसका एडवांटेज था। And going back to Gurgaon, like this is the main reason I wanted to actually do the podcast. That is ये जो DLF Camellias में 190 करोड़ का ये जो I knew this was coming. ये जो फ्लैट बिका है इतना एक्सपेंसिव, ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि ये लोग करते क्या है जो ये खरीदते हैं इतना बड़ा, बट हाउ आर पीपल विलिंग टू इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी इन गुड़गांव, जबकि उनको सेम प्राइस में न्यूयॉर्क जैसी शहर में जो शायद दुनिया का सबसे महंगा शहर है, वहां पे 6 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल सकता था। सो बिकॉज अगर इफ़ यू सी गुड़गांव के, और अगर हम न्यूयॉर्क भी ना जाए, इतनी दूर ना जाए, अगर हम दिल्ली से कंपेयर कर लें, कि अगर हम कैमेलियास की बात करते हैं 7,400 स्क्वायर फीट का वहाँ पर सबसे छोटा साइज़ अपार्टमेंट का, और यहाँ पर आप दिल्ली में बात करो तो यू कैन गेट अ वेरी गुड साइज्ड बंगलो इन दिस प्राइस, येट यू वुड परचेज 4 BHK 7,400 स्क्वायर फीट एट कैमेलियास। वाई? बिकॉज आपको पता है जो लग्जरी है वो वहाँ पर, इट डजेंट एंड एट द डोर स्टेप, इट एक्चुअली बिगिनस फ्रॉम देयर। वहाँ पर आप सब ये तो बात करते हैं कि इतना साइज़ अपार्टमेंट का, जो पूरा एंटायर टाउनशिप का जो पार्ट है दैट इज़ 280 एकर्स, जिसमें से 200 एकर्स ऑफ ग्रीन एंड गोल्फ है, उससे और आगे जाओ तो अरावलीज है। व्हेन यू स्टैंड इन द बैल्कनी एंड यू सी, तो इट इज़ द व्यू इज़ एब्सोल्यूट लग्जरी, वो लग्जरी आपके लिए, राइट? नाउ व्हेन यूर इन दिल्ली और न्यूयॉर्क, जब आप अपने अपार्टमेंट में रह रहे हो,
तो वो जो अपार्टमेंट है वो सिंगल टावर वाला अपार्टमेंट है, वहाँ पे कोई टाउनशिप नहीं है, आपके बच्चे वहाँ पे खेल नहीं सकते, ग्रीन एरिया नहीं है, वहाँ पर आप नेटवर्किंग करने जाओगे तो कोई नीचे आपके राइट एट द डोर स्टेप देयर इज़ नो क्लब हाउस, देयर इज़ नो स्विमिंग पूल, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ क्लब। दिल्ली की भी बात करें तो अपनी गाड़ी उठा के आप जिम खाना क्लब जाओगे अपने फ्रेंड्स से मिलने या स्विमिंग बेसिक करने। नेटवर्क। एग्जैक्टली, तो सब चीज़ों के लिए कन्वीनियंस नहीं है, वो लाइफस्टाइल नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स ना जिसके लिए आप वो पे करते हो। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आई फील इज नाउ द एक्सक्लूसिविटी। द मोमेंट यू एक्सक्लूसिविटी एज इन कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कैमेलियाज अफोर्ड कर सकते हैं, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड, तो वो एक्सक्लूसिविटी आ जाती है, एक टैग आ जाता है कि ओके यू स्टे इन कैमेलियाज सो यू आर द चोजन फ्यू, यू नो। अगर उस केस में अगर हम बात करें तो नॉट एवरीबडी कैन डू इट, तो एक्सक्लूसिव है। द रोल्स रॉयस वाला कंसेप्ट बेसिकली Exactly, यहाँ हाँ। पे इवन मोर देन मंगोलियास, हाँ ये कमेलियास में ज्यादा होगा स्टेटस सिंबल का। एग्जैक्टली, बिकॉज देखो सबसे पहले अरालियाज आया था, देन केम मैग्नोलियाज, देन केम कैमेलियाज, और अब जो फ्यूचर में आने वाला है डेलियाज, राइट। अच्छा सो दीप्ति लाइक नेटवर्किंग का है मेकिंग सेंस यहाँ पे थोड़ा सा कि ठीक है ऐसा है आपको लोग मिल जाएंगे, बट इतने के आपको लोग मिल जाएंगे कि आप 190 करोड़ देना चाहोगे कमेलियास जैसी इतनी महंगी जगह में रहने के लिए? सो बेसिकली इफ यू हैव एन आइडिया ना, मैं आपको बोलूँगी किसी भी शार्क टैंक पे भी मत जाओ, आप डीएलएफ कैमेलियाज के क्लब हाउस में जाओ, यू विल फाइंड ऑल द शार्क टैंक्स देयर, लाइक ऑल द शार्क्स हैंगिंग आउट देयर, और उनके भी जो बड़े शार्क्स हैं जो कि टीवी पे नहीं आते, बट द रियल पीपल हुव गॉट रियल मनी, लाइक India's richest female Savitri Jindal, she stays there, या फाउंडर ऑफ मामा अर्थ, फाउंडर ऑफ बोट, सब कोई वहीं पर हैंग आउट करते हैं। प्लस ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन दैट यू गेट इन एडिशन टू नेटवर्क इज़ क्रेजी। अगर हम डीएलएफ अरालियाज की बात करें, अभी आप पूछे थे मैग्नोलियाज के बारे में, उसका भी प्रेडिसेसर है अरालियाज जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था। डीएलएफ गोल्फ लिंक्स बोलते हैं इन तीनों को मिला के। तो अरालियाज जब लॉन्च हुआ था इट वॉज अंडर 1 CR व्हेन इट वॉज लॉन्च्ड, राइट। और आज वहाँ पर जो प्राइस है वेरी इजीली फॉर एन अपार्टमेंट ऑफ अ 4 BHK 30 अपवर्ड्स ऑफ 30 करोड़। तो जो ग्रोथ है दैट इज In how much time this happened? दिस वुड बी समवेयर इन 10 years। 10 साल में इतना बड़ा जंप। Which DLF कौन सा था ये डीएलएफ अरालियाज था। अरालियास था। सो डीएलएफ अरालिया, सो इट वाज लॉन्च्ड इन द अर्ली 2000 और 2025 में आज हम बैठे हैं, तो इट इज समवेयर अराउंड बिटवीन 30 to 35 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन की हाइट वगैरह क्या है। सो इमेजिन दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट देयर। या इससे नीचे भी आपको कुछ मिलेगा? नहीं, इससे नीचे कुछ मिलेगा नहीं आपको। वहाँ है ही 4 BHK। हाँ, तो इफ यू हैव समथिंग लेस देन 30 करोड़, लेस देन 4 BHK इफ यू लुकिंग एट, तो आप डीएलएफ गोल्फ लिंक्स मत देखना। And like very interesting question here because I'm assuming you deal with these people. ये जो इतनी महंगी properties purchase करते हैं, what these people actually do and how do they spend on properties like this? Like क्या ये direct purchase करते हैं या फिर ऐसे उनका अलग एक सिस्टम चलता है? How does this work? देखो, आई नो बोथ सेट ऑफ पीपल जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टेड इन द वेरी फर्स्ट फेज जब ये लॉन्च होता है, एंड 5 साल वेरी इजीली लग जाते हैं कंप्लीशन में, तो ग्रेडेड मैनर में दे कीप ऑन पेइंग। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि जिसने अरालिया में इन्वेस्ट किया वहाँ पे अप्रिसिएशन लिया, फिर दे इन्वेस्टेड इन मैग्नोलियाज, देन कैमेलियाज। कैमेलियाज का 190 करोड़ हम सुन रहे हैं, राइट। या फिर जो अगर हमने 7,400 स्क्वायर फीट वाले की अपार्टमेंट की बात की थी, आज उसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड अपवर्ड्स ऑफ 70 करोड़ है। वो लॉन्च हुआ था 22,000 पर स्क्वायर फीट में, आज उसका रेट जो है 1 लाख पर स्क्वायर फीट के आसपास है। तो ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास ईदर आई मीन दिस 100 करोड़ इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस अपार्टमेंट, तो उनकी जो नेटवर्थ है वेरी इजीली अपवर्ड्स ऑफ 500 करोड़ 600 करोड़। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि 100 करोड़ सारे के सारे उन्होंने अपार्टमेंट में लगा दिए, दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस फॉर दैट देम। एंड द ब्यूटी इज कि उनमें से बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स ही हैं। जब आप पूछना वो करते क्या, वो इन्वेस्ट करते हैं। So they invest in upcoming venture capitalist kind of venture people. capitalist या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है कि कहाँ पर, सो बिकॉज नेटवर्किंग इसलिए इतनी पावरफुल है, यू आर ऑलवेज इन द राइट रूम, यू हैव द राइट कनेक्शन। आप शायद इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर के साथ या रोड मिनिस्टर के साथ आपको पता है कि नेक्स्ट हाईवे कहाँ से जाने वाला है, नेक्स्ट एक्सप्रेस वे कहाँ से जाने वाला है। सो दे विल इन्वेस्ट इन एन अपकमिंग लोकेशन जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट सर्कल, इनर सर्कल या क्रेम डला क्रेम। तो उसमें रहने के कारण आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। या वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे। तो एंड आई थिंक बिकॉज ये ऑफिस में तो आप मिलते हैं लोगों से, वो चलता है, उसका एक
फॉर्मल सेटअप रहता है, बट व्हेन यू मीट समवन इनफॉर्मली इन प्लेसेस लाइक दीज, वहाँ से आपका बिजनेस वाली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ओपन होती है. एग्जैक्टली सी आई मीन अगर आप काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं रियल एस्टेट की खासकर बात करूँ, द पिलर्स ऑफ रियल एस्टेट इज दैट यू वर्क ऑन ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंटली, राइट? तो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी आर दीज थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन. तो आपको ना बिजनेस बहुत ज़्यादा मिलता है बिकॉज वन गुड इन्वेस्टमेंट, you'll be happy with your investment, you will reinvest with me, plus you will give references. So there will come a time कि आप मेरे लिए काम करने लग जाओगे. तो अगर मैंने 10 लोगों को भी अपनी प्रॉपर्टी दिलवाई है, उनको प्रॉपर्टी दिलवाई है, सो 10 की 10 राइट इन्वेस्टमेंट हो गई, तो वो 10 लोग आगे जाके काम कर, मतलब मेरा वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड देन दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर मी. Got it. And how does a real estate person earn money here when, you know, these 100 crores, 190 crores kind of deals are happening either for camellias या फिर कोई और property के लिए? तो अगर 190 करोड़ को अब फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू नॉट टॉक अबाउट 190 करोड़, वी से वी टॉक अबाउट 100 करोड़ अपार्टमेंट. आज उन्होंने 100 करोड़ अपार्टमेंट लिया है. आई विल नॉट से कि ये 2 करोड़ में बढ़े, 2 साल में बढ़ेगा या 3 साल में. यू नीड टू हैव अ लॉन्गर टाइम होराइजन बिकॉज रियल एस्टेट इज, लेट्स नॉट टेक द 3 years जो पास्ट let's not take the past 3 years because उस टाइम जो ग्रोथ हुई है that is very exponential. Because of COVID? Because of COVID. जब कोविड था 2 साल से कुछ ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही थी, देन डीमोनेटाइजेशन भी था, तब भी लोगों में इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज एट हॉल्ट. तो कुछ देन योर रेरा केम इन 2016, तो चीज़ें क्लियर नहीं थी कि कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पैन आउट होगी. तो जो डीमोनेटाइजेशन, रेरा एक्ट और कोविड के कारण जो डिमांड थी रुकी हुई थी, वो एकदम से स्पाइक कर गई. सो जो आपको 2021, 22, 23, 24 में ग्रोथ मिले वो आपको 2025, 26, 27 में देखने को नहीं मिलेंगे. तो हम शॉर्ट टर्म होराइजन ना देख के रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म होराइजन देखते हैं 5 साल 10 साल बाद. तो अगर आज आप कैमिलियाज में 100 करोड़ में अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो नाउ यू नो द सप्लाई इज़ लिमिटेड. DLF कैमिलियाज में जितने अपार्टमेंट है, अपवर्ड्स ऑफ 400 अपार्टमेंट, 420 अपार्टमेंट्स के आसपास है, तो वो लिमिटेड है. बट एवरीबडी हैज़ एन एस्पिरेशन टू बी पार्ट ऑफ DLF कैमिलियाज. तो जब भी आप ग्रो करेंगे, आपको फंडिंग मिलेगी, आपका बिजनेस वैसे ग्रो कर रहा है, यू वुड वांट टू मूव टू DLF कैमिलियाज, बट द अपार्टमेंट्स आर लिमिटेड. तो आपका अपार्टमेंट, यू वुड बी वन ऑफ द सेलर, एंड जस्ट बिकॉज यू हैव अ कमोडिटी विच इज स्कैर्स, तो आपके पास पावर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी टू डिमांड योर ओन प्राइस. तो दिस इज हाउ द प्राइस विल ग्रो. एंड कैन लेट्स से टेक अ सिनेरियो कि अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, अभी छोटी मोटी नेटवर्थ बन गई है, should they rent or you know go for rent in places like Camellias or Mongolias just for the networking perspective? They should definitely, because आज के टाइम पे नेटवर्किंग से बड़ा तो कुछ है ही नहीं. नेटवर्किंग with the right type of people, connection, because I'm a firm believer in the quote that one right connection can change everything, like everything. तो अगर आपको पता है कि आप आज like you are a small time entrepreneur and you have a vision to build your company into a unicorn maybe. So hanging out with the right kind of people who can help you tap into the right circle, तो then that's the right address for you. तो कहीं और खरीदने से अच्छा stay on rent, be part of the circle, and then maybe. How much is the rent here? तो अगर हम कैमिलियाज की बात करें, 11 lakh is the minimum rent. You'll get a simplex apartment. वही 7,400. CTC जाएगी लोगों की इतने में. एग्जैक्टली जाएगी. बट हाँ, लाइक अगर इफ दिस इज, यू हैव टू डिसाइड कि आपको बॉटम लाइन इज कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, कि आपको अगर रेंट पे रहना है एंड योर विजन इज टू ग्रो बिग एंड मे बी एंड अप परचेजिंग एन अपार्टमेंट देयर, देन आई वुड से कि हाँ, दैट एक्सपेंस वुड बी एन इन्वेस्टमेंट. बट हु वुड बी क्रेजी इनफ टू बाय फर्स्ट अ प्रॉपर्टी इन कैमिलियाज और फिर उसको रेंट पे चढ़ा दे? देयर आर पीपल, सी पीपल मेनली फ्रॉम दिल्ली. I have few clients who are from central Delhi, but now they have kids in the family and they want to give them the best of lifestyle. तो इसलिए उन्होंने कैमिलियाज परचेज कर लिया है कि when they are on weekends or during summer break, they move to कैमिलियाज, they enjoy the clubhouse. The clubhouse is spread over 160,000 square feet. You imagine they have everything. They have a Turkish hammam, they have bowling, they have boxing arena, they have a mini theater inside. So for your kids and your like entire family, it's kind of a getaway. Yeah, it's a one-stop solution. You get everything under one roof. So they want the best of both the worlds. कि अगर हाँ दिल्ली में रह रहे हैं, so they have a bigger size of the bungalow or the apartment that they have, and proximity to the relatives and the family members. Plus they want to enjoy something, they can come to Camellias. It's like a second home for them. And some of them are actually That's losing a luxury to say. Yeah, that is Camellias is a luxury. second home. Yeah. But हाँ, there are people.
एंड इसमें अगर हम दिल्ली बेल्ट की बात करें, मैं एनसीआर नहीं बोलूँगा, देन यू नो सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान विल आल्सो कम, लाइक आइदर नोएडा, फरीदाबाद तो बेचारा इग्नोर ही रहता है. Is there anyone here which can challenge this uprise in prices that these camellias, Mongolias have created? कोई ऐसा है जो इनको challenge कर सकता है? नोएडा most probably looks like a contender वहाँ पे. Noida could be, provided if the good developers like either DLF plans to come here, and or maybe developers from Mumbai like Lodha or Hiranandani's. But DLF तो would not like to do that, right? क्योंकि वो तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे वहाँ की प्राइसिंग अगर गिर जाएगी. देखो वहाँ की प्राइसिंग मैच होना वैसे भी डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर उनको 200 एकड़ में गोल्फ कोर्स क्रिएट करना इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज, और वो उस टाइम कर चुके थे. अगर आज के टाइम पे अगर हम प्राइसिंग करने चलेंगे तो यू कैन इमेजिन procuring an acre of land would cost, like in Gurgaon, if you think on Dwarka Expressway, it is somewhere around 50 crores for an acre. तो नोएडा में भी somehow in the poshest of areas it could be very easily 30-40 crores I'm assuming. तो आज के टाइम पे to acquire that huge chunk of a land अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी. But Noida is like काफी खुला खुला ऐसे empty, खुला a lot खुला है, of बट आई empty डोंट थिंक सो spots. कि 200-300 एकड़ एक ही जगह पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा फॉर अ बिल्डर टू गेट इट इन वन प्लेस. क्योंकि अगर आज भी हम गुड़गांव की बात करें, अगर आपके पास 100 एकड़ 125 एकर्स है तो वो भी थोड़ा सा आइलैंड में आपको मिलेगा रादर देन अ कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच. Got it. या एंड देन फिर यहाँ से फिर अगर हम वेस्टर्न साइड चले जाए, बॉम्बे और मुंबई. मुंबई में मुझे आज तक समझ नहीं आया. आई लव मुंबई, ओके, ऑल क्रिएटिव पीपल लव बॉम्बे, हाँ बट इतनी छोटी जगह है. लोधा पार्क में भी वी आस्क्ड द गाय हु वाज स्टेइंग देयर कि कितना रेंट तू दे रहा है. वो भी वहाँ 2-2.5 लाख रुपए रेंट में दे रहा था. एंड इट वाज अ स्मॉल अपार्टमेंट. ठीक है, इट वाज ऑन 41st फ्लोर, बट इट वाज अ स्मॉल अपार्टमेंट, राइट? व्हाट मेक्स बॉम्बे सो एक्सपेंसिव जबकि वहाँ पे जगह भी नहीं थी? अब मैं कमीलियाज में अगर मैं कुछ ले रहा हूँ या मैं गुड़गांव में ले रहा हूँ, इट्स एटलीस्ट वो चौड़ा है, इट्स वाइड, आई कैन से दैट आई एम लिविंग. या लिविंग लाइफ बॉम्बे किंग में तो साइज. ऐसे छोटे छोटे से घर है. व्हाई बॉम्बे इज इन सो एक्सपेंसिव? तो बेसिकली अगर हम बॉम्बे की बात करें, आई वाज रिसेंटली ट्रैवलिंग टू बॉम्बे, तो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि बॉम्बे में ना लैंड बहुत ही कम है. 3 साइड बॉम्बे इज कवर्ड बाय सी, मतलब तीनों तरफ सी है. तो सी है या तो माउंटेन्स है. माउंटेन्स है, तो मतलब आप एक्चुअली जैसे कि ब्यूटी ऑफ गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर इज यू कैन ग्रो रेडियली, राइट? दिल्ली आपका साउथ में जाओगे तो आपका गुड़गांव है. देन ऑन दी वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड इज योर सोनीपत की तरफ एनसीआर ग्रो कर रहा है. देन फरीदाबाद इज देयर, देन गाजियाबाद. इस तरीके से बहुत सारी डेवलपमेंट जो आसपास के एरियाज उनको मिल रही है. बट दैट्स नॉट द केस विद बॉम्बे. सो व्हेन यू डोंट हैव द स्पेस टू ग्रो हॉरिजॉन्टल, तो आपके पास ऑप्शन बचता है वर्टिकली ग्रो करने का. एंड दैट मींस कि लंबी लंबी बिल्डिंग्स, लंबी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स की आपका व्यू क्या होगा? आपका व्यू होगा कि सामने वाली की बिल्डिंग. एंड वन थिंग दैट आई आल्सो रियलाइज, balcony is a luxury there. हर किसी को balcony नहीं मिलती. इवन अ विंडो आल्सो. एग्जैक्टली. तो DLF भी जब मैं आई वाज रीडिंग अबाउट इट क्या साइजेस है, तो द बेसिक इज 3 BHK विदाउट balcony, 3 BHK विद balcony. फॉर अस balcony तो हम तो बात करते हैं 8 feet width ऑफ balcony. दिस इज द लग्जरी दैट वी गेट इन गुड़गांव, जो कि हमें बॉम्बे में नहीं मिलती है. और बॉम्बे में आपने ये बहुत इजीली भी देखा होगा कि बॉम्बे में भी ऑलवेज टॉक अबाउट कि इट्स वेरी कॉमन 40 फ्लोर्स 50 फ्लोर्स, और इसीलिए वहाँ पे ना कारपेट एरिया पे ज़्यादा बात होती है देन सुपर एरिया. And what is carpet and super area? So basically super area is a term which includes carpet area plus the areas, the common areas. Lift lobby आपका आ जाएगा उसमें, the green areas, the club house, ये सारी common amenities भी आ जाती है. Because you are using that and hence you have to pay for that. बॉम्बे में आपका कॉमन एरिया बहुत ही लिमिटेड है, तो आप कारपेट एरिया इज जो आप यूज़ कर रहे हो आप उसी के लिए पे कर रहे हो. एंड बॉम्बे में आपने ये भी देखा होगा एक एक या दो टावर में पूरी टाउनशिप खत्म हो जाती है. अगर गुड़गांव की हम बात करें तो गुड़गांव में गोल्फ एस्टेट की, M3M गोल्फ एस्टेट की बात कर लेते हैं, मोर देन 50 एकर्स में उनकी टाउनशिप है. सेंट्रल पार्क की बात कर लेते हैं, मोर देन 45 एकर्स ऑफ टाउनशिप इज देयर, और जिसमें से 20 एकड़ की इनके पास ग्रीन एरिया है. दिस इज बिल्ड अप ग्रीन एरिया. या बिल्डर ने जो ग्रीन एरिया दे रखा है. हम वो बात नहीं करें जो आउटसाइड टाउनशिप है. जब मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बात कर रही थी बॉम्बे में, तो वो तो शॉक हो गए थे कि 20 एकड़ का ग्रीन एरिया, ओपन एरिया किसके पास हो सकता है. एंड हेंस द प्राइस दैट वी आर कमांडिंग, कि हम जो भी प्राइजेस यहाँ पर कमांड करें बिकॉज ऑफ द लग्जरी दैट यू गेट बियॉन्ड योर अपार्टमेंट. और अब ये गुड़गांव में भी देखने को मिलेगा अब आपको, नॉट ओनली इन बॉम्बे. अब आप गुड़गांव में आप बहुत ईजिली देखोगे कि जो न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, न्यू एज डेवलपर्स क्रॉपिंग अप, क्योंकि अब पहले 20 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़ वॉज वेरी कॉमन फॉर अ टाउनशिप. अब जो आपके हाई राइज या ग्रुप हाउसिंग है
वो 1 एकड़ 2 एकड़ में भी आ रहे हैं विद सिंगल टावर्स ओनली ऑन द लाइन ऑफ दुबई, ऑन द लाइन ऑफ न्यूयॉर्क और बॉम्बे. तो नोएडा क्यों नहीं आ रहे ये लोग? अब नोएडा शायद में आना जगह ले ले. है ना, लाइक अ ह्यूज शाउट आउट फॉर नोएडा. पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन नोएडा आल्सो, राइट? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्पेस, मतलब यहाँ पे शायद ग्रीनरी बनानी नहीं, पड़े. बेटर प्लान्ड है इन हाँ, केस इफ यू सी. exactly. Yeah. मतलब गुड़गांव, देयर आर मीम्स के ऐसे बोलते हैं गुड़गांव को शायद एक बच्चे ने मतलब फ्री टाइम में बैठ के डूडल किया है और उसी बेसिस पे गुड़गांव को डिजाइन हो गया है, राइट? सीवरेज सिस्टम इज मिसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज मिसिंग, वहां पर रोड्स आर नॉट वाइडर इनफ. मेट्रो कनेक्टिविटी इज वर्स्ट. 8 किलोमीटर दूर है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से, अगर आपको नहीं जाना है. मतलब लाइक व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग टू गुड़गांव, आई रिमेंबर तब से मैं सिर्फ एक लास्ट रोड जो था ना हुडा मेट्रो स्टेशन, आज भी वही है. और हमारी ब्रोकर फ्रेटर्निटी बोलती है अभी आने वाली है, अभी आने वाली हाँ, है. वो एक्वा लाइन नहीं आई अभी तक. हाँ, जो रैपिड मेट्रो है, थैंक्स टू Rapid डीएलएफ. metro, हाँ, जो सेक्टर 55 56 पे एंड होती है ऑन द गोल्फ कोर्स रोड, थैंक्स टू डीएलएफ दैट बिकेम अ रियलिटी. अदरवाइज तो वही येलो लाइन थी. या अब यही पे यहाँ नोएडा में ये है ना कि इवन इफ यू आर गोइंग लाइक फार इनटू लाइक सेक्टर 100 क्रॉस कर दिया, तब भी नियरेस्ट कुछ ना कुछ यू विल फाइंड अ when it मेट्रो comes to स्टेशन. infrastructure and connectivity, I think Noida is superior. But I think when it comes to social infrastructure, best of schools, colleges, healthcare, Gurgaon takes a win, and hence the prizes. अगर हम IT की बात करें, entrepreneurial ventures की बात करें कि वो उनको कहाँ ecosystem ग्रो करने को मिलेगा, या किड्स की स्कूलिंग, गुड़गांव टेक्स अ विन एंड हेंस द प्राइजेस. कैन इट ऑल्सो सरपास मुंबई? आई एम नॉट श्योर कि अगर अभी सरपास कर दिया हुआ है या नहीं कर दिया हुआ है. In terms of number of units sold, Yeah. Delhi NCR has exceeded. In terms of price appreciation, Delhi NCR has exceeded, in fact. बॉम्बे. और एक और चीज़ अगर आप देखोगे ना, नॉर्थ इंडिया की बात करें और साउथ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में पूरे मिला के एक ऐसा हब है दिल्ली एनसीआर, राइट? बट अगर आप साउथ की बात करो तो आपके पास चेन्नई है, आपके पास बॉम्बे है, आपके पास हैदराबाद. जैसे वेस्टर्न है, पागल हो जाएंगे लोग. हाँ, मतलब कि अगर थोड़ा सा उसको अगर क्लियर कट अगर मतलब कि ना इतना बात करें, हैदराबाद इज देयर, तो आपके पास बैंगलोर इज देयर. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉकेट्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड वेयर देयर इज मेट्रो सिटी. बट नॉर्थ में अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट. एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय दैट कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल, और जो वाइब एक मेट्रो में होती है. Yeah, certainly. Yeah. And I think then Pune is also one thing which might be coming up, right? Yeah. कि वहाँ पे अब धीरे-धीरे बॉम्बे में इतना congestion आ गया, and as people are now shifting to Pune, or even companies are also considering making their campuses better there. Climate also. And you'll be astonished to see, I was just reading about it, कि last year, in fact, Pune was at number 1 in terms of units being sold. Oh, really? Yeah, number 1 was more Pune. Than Bombay. Yeah, Bombay was in fact 5th. So first was Pune, then was Hyderabad, then Bengaluru, Delhi and Bombay. So Pune में approximately more than 89,000 units were sold. और अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो 55,500 units means number of apartments sold. But pricing की अगर बात करें तो पुणे में 89,000 अपार्टमेंट बिके, यूनिट्स बिकी, और उनका क्यूमुलेटिव वैल्यू है समवेयर अराउंड 65,000 करोड़. और दिल्ली एनसीआर में जहाँ पर 55,500 यूनिट्स बिके, वहाँ पर जो वैल्यू है उन यूनिट्स की मिलाकर क्यूमुलेटिव 1,71,000 करोड़. सो ऑलमोस्ट 3 times वैल्यू. थैंक्स टू कैमिलियाज. थैंक्स टू कैमिलियाज. या एवरीबॉडी इज लाइक कि हाँ सिर्फ डीएलएफ की बातें होती रहती है. बट देन हु कैन बीट और एटलीस्ट गिव अ टफ कंपटीशन टू डीएलएफ? See, it is very difficult to say that any developer can beat DLF, because जो DLF ने at least गुड़गांव में अचीव कर लिया, वो किसी और के लिए अचीव करना बहुत टफ है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग स्टेज में, नेसेंट स्टेज में कर लिया. उन्होंने पूरी रोड बना दी, गोल्फ कोर्स रोड, राइट? वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो दे दिया है. इनफैक्ट रैपिड मेट्रो दे दिया है गुड़गांव को. अगर सेकेंड इन लाइन मुझसे कोई पूछे तो इट वुड बी सेंट्रल पार्क, बिकॉज सेंट्रल पार्क they have created iconic developments like CP1 उनका बहुत अच्छा है. Central Park Resort is very nice. So whenever next time you are in Gurgaon, I will take you on a tour there. You would love it. Central Park Resorts. तो basically resort, it is aptly named resort because वहाँ पर the moment you enter ना आपको resort वाली feeling होती है. The moment you go to resort आपको क्या होता है, अपनी गाड़ी साइड रख दी आपने, आप गोल्फ कार्ट में जाते हो. The same thing happens there. The moment you enter आपको गोल्फ कार्ट मिलेगी. Right, you go to your apartment. In fact, for your drivers also, there are waiting lounge with air conditioned. So it is taking care of the smaller details. So वहाँ पे international tunnel system है.
अब AQI है, वहाँ पर एंटी स्मॉग गन्स है, तो जैसे AQI का एक थ्रेश होल्ड बढ़ता है, एंटी स्मॉग गन्स टेक केयर ऑफ द एयर क्वालिटी देयर. दिस इज अ ओपन स्पेस ना, दिस इज अ ओपन स्पेस. तब भी ये सब इंफ्रा है वहाँ पे. सब कुछ इंफ्रा है. आई मीन इट्स अ ब्यूटिफुल आइलैंड सोना रोड पे. इट्स अ नाइस डेवलपमेंट. तो और इन्होंने सोना में भी सेंट्रल पार्क, फ्लावर वैली दे गॉट देयर, और सोना का लैंडस्केप इन्होंने चेंज कर दिया. सेंट्रल पार्क के आने से वहाँ पर जितने भी डेवलपर्स रीच्ड इन सोना, दे गॉट अ बेनिफिट आउट ऑफ सेंट्रल पार्क, क्योंकि एक अच्छा डेवलपर आता है. फॉर एग्जाम्पल DLF केम टू गोल्फ कोर्स रोड, जो बाकी के डेवलपर्स वहाँ पर आए उन्होंने अप्रिसिएशन देखा. सेम थिंग हैपेंड इन सोना. सेंट्रल पार्क रीच्ड देयर, अदर डेवलपर्स दे केम इन, दे आल्सो बुक्ड कैपिटल अप्रिसिएशन. मतलब जो उन्होंने प्राइस अप्रिसिएशन देखा है वो थैंक्स टू सेंट्रल पार्क. They are the price setter or the market leader when it comes to new markets. And they are only at the moment in Gurgaon, or they are also elsewhere? No, they are in Gurgaon. They might be venturing into Goa, so I'm looking forward to it. And they're very easily coming up on Dwarka Expressway now. So their competition is then 30 second ना, जो 30 second का वो structure बना है, वो उसको beat कर रहे हैं या DLF को कर रहे हैं? 30 second जो अभी residential में नहीं है. 30 second is mostly high street retail and commercial. अभी तक वो residential में नहीं है. But 30 second they have ventured into residential in Goa. Yeah. वहाँ पर वो villa communities लेकर आ रहे हैं. And they are very splendid. Their DLF is not there in Goa or in any tourist places like that? DLF is in Goa, Rees Magos करके. ओह अच्छा, नाम DLF नहीं है. नहीं, DLF है, वो विलाज है वहाँ पर. 60 odd villas are there. और टिकट साइज इज क्रेजी. बट टिकट साइज एज इन बाइंग इट, मतलब कि जो टिकट साइज रियल एस्टेट में हम प्राइस को बोलते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के प्राइस को. बट अगर आप देखेंगे ना, रियल एस्टेट इज़ अ वेरी हाइपर लोकल मार्केट. कहने का मतलब DLF जो गुड़गांव में है वो बॉम्बे में अचीव नहीं कर पाया अभी तक. बॉम्बे में दे प्लान टू इंट्रोड्यूस रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बट कुड नॉट. अभी वो रिसेंटली अंधेरी वेस्ट में लेकर आ रहे हैं. बट वुड दे बी एबल टू मैच व्हाट दे हैव अचीव्ड हियर इन गुड़गांव? आई हाईली डाउट, बिकॉज वहाँ पर बेटर प्लेयर्स है. दे उनको अंडरस्टैंड. बॉम्बे में कौन कंपटीशन दे रहा है DLF को? DLF को तो कंपटीशन, अभी तो DLF वहाँ पर अभी लॉन्च होगा प्रोजेक्ट, मतलब लॉन्च हो चुका है, अभी तो कुछ बना ही नहीं है. इट्स लाइक नथिंग ऑन द ग्राउंड एज ऑफ नाउ. वहाँ पर तो लोधा एंड हीरानंदानीज, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स इन रियल एस्टेट. वहाँ पर ऑल द लग्जरी इज बाय बोथ दीज प्लेयर्स. और गोवा में भी अगर बात करें तो वहाँ पे लोकल बुटीक रियल एस्टेट प्लेयर्स लाइक इस्प्रावा इज देयर. तो हर जगह के ना आपको दो तीन नाम ऐसे होते हैं जो कि वो वहाँ के दे आर द किंग्स ऑफ रियल एस्टेट. सो ऐसा कोई नहीं है कि एक पैन इंडिया एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो कि पैन इंडिया उनकी डेवलपमेंट है, एंड दे आर द बेस्ट. एंड हाउ डू यू सी साउथ इंडिया वाला पार्ट यहाँ पे? जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दीज सिटीज आर कमिंग अप. एंड कुछ आया भी था कहीं पे, आई वाज रीडिंग कि हैदराबाद इज आल्सो कमिंग अप टू बी अ प्लेस which is affordable in comparison to a city like Bangalore. और वहाँ पे फिर IT setup भी आपका धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है अभी भी, बट और भी ज़्यादा बिल्डअप. हाँ एग्जैक्टली. ऑब्वियसली नॉट जो रियल एस्टेट की ग्रोथ की बात करें तो वो कंसनट्रेटेड नहीं हो सकती है. जैसे अगर हम गुड़गांव की भी बात करें, अब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ भी ग्रो करने लगे. वाई नॉट ओनली मेट्रो सिटीज़? तो नेचुरल एक्सपेंशन है. सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी नॉर्थ में, दिल्ली में या फिर बॉम्बे में नहीं हो सकती. तो इवन द IT companies they are also planning to venture out to different places. So Hyderabad, even like few of my clients, they have also started investing in Hyderabad. Although I don't have much information about Hyderabad, but yeah, real estate is actually picking How up. cheap is Hyderabad in comparison to NCR or Bombay? I would not have the information of the same. But like on a very ऊपरी तौर पे, is it like very cheap? नॉट रियली. आई मीन पुणे से ज़्यादा होगा, बिकॉज पुणे का फैक्ट आई क्लियरली रिमेंबर, बिकॉज ये बहुत ही विविड है मेरे दिमाग में कि ऑलमोस्ट 3 times अगर पुणे से कंपेयर करें हम गुड़गांव से, हैदराबाद वुड बी समवेयर इन बिटवीन. कि नॉट एज चीप एज पुणे बट ऑब्वियसली नॉट एज एक्सपेंसिव एज गुड़गांव और बॉम्बे फॉर दैट मैटर. But it has a potential to grow. Definitely it has. It has. People have started investing. In fact, people from north have started investing in Hyderabad. And फिर बैंगलोर की क्या स्टोरी लगती है आपको? बैंगलोर, आई मीन जैसे जैसे आपका IT हब ग्रो करेगा, बट ऑल्सो बैंगलोर और पुणे का द सैड पार्ट इज़ दैट कि सिंस दे आर IT हब, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री डोमिनेटिंग है यहाँ पर. तो कुछ भी US मार्केट में होता है. फॉर एग्जांपल अभी जो US के ट्रम्प टैरिफ वॉर चल रहा है, सो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंगलोर और पुणे IT इंडस्ट्री और रियल एस्टेट पे पड़ रहा है, जो कि आपको बॉम्बे या गुड़गांव में इतना देखने को नहीं मिलेगा. सो दैट्स द साइड इफेक्ट. Why is it so? मतलब बॉम्बे, दिल्ली और ये गुड़गांव में, बॉम्बे और गुड़गांव में तो भी तो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, तो वहाँ टैरिफ क्यों नहीं? बट इंटेंसिव IT इतना ज़्यादा नहीं है.
अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़े गढ़ ही बैंगलोर है, एंड देन सेकंड इज योर पुणे. सो दैट्स द रीज़न. अगर गुड़गांव की बात करें तो ये ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है. यहाँ पर हर तरीके की इंडस्ट्री है. मैन्युफैक्चरिंग भी है, वेयर हाउसिंग है, इंडस्ट्रियल भी है, नॉट ओनली आईटी. So that's one major difference. But Bangalore is mainly IT. Yeah. So And when we venture out of India, अब क्योंकि रीलों पे सबने सुन लिया है कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता, सारा पैसा आपके जेब में आता है. हाँ, और कैश भी परचेज हो सकता है. I mean you Yeah. use your cash in Dubai. Yeah. बट एट द एंड ऑफ द डे दुबई भी एक लैंड है जो कि कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड हो जाएगा. सो इनफैक्ट हो चुके हैं. हाँ. टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो वहाँ भी गुड़गांव के बारे में भी ये बोला जाता है कि ओवर सप्लाई चल रही है अभी व्हेन इट कम्स टू न्यू प्रोजेक्ट. सेम इज द केस विद दुबई. इफ यू हियर देयर आर न्यू डेवलपमेंट्स कमिंग एवरी सिंगल मंथ और एवरी सिंगल वीक, सो एज टू से. तो वहाँ भी सेचुरेशन है, ओवर सप्लाई है. एंड अगर आप देखोगे हेल्दी मिक्स क्या होता है वहाँ पर, जहाँ पर एंड यूज़र मतलब वहाँ के लोकल भी यूज़ कर रहे हैं या रेजिडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस बाहर वाले भी. अगर हम गुड़गांव की बात करें तो एक हेल्दी मिक्स ऑफ एंड यूज़र जिनको एक्चुअल में रहना है और इन्वेस्टर है तो वो बेस्ट है. अगर ज़्यादा इन्वेस्टर हो जाएंगे तो वो सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेनेबल नहीं है. सेम गोज विद दुबई. वहाँ के लोकल इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितने कि बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो थोड़ा सा उनके पास अनहेल्दी मिक्स पैसा है, वो फिर कहीं और जा रहे हैं. एग्जैक्टली. तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एक हेल्दी मिक्स होना चाहिए. प्लस आपको वहाँ की कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिल सकती. दुबई इज दैट वन कंट्री जो आपको कभी सिटीजनशिप नहीं देगी. आप रेजिडेंट है एंड है तो Why is it so? मतलब I didn't know this. Yeah, so I have stayed in Dubai for almost 1 good year. I was doing my internship, तो तब मुझे पता चला कि ये एक ऐसी कंट्री जो आपको सिटीजनशिप नहीं देती है. No matter for how long you stay. एग्जैक्टली. आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, राइट, बट आपको परमानेंट रेजिडेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो जाएगी, बट आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. एंड बॉटम लाइन इज एक डिक्टेटरशिप भी ना कह के लाइक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है. तो कब वहाँ का किंग ये बोल दे कि हाँ द रूल्स, वी आर चेंजिंग द रूल्स, वी आर चेंजिंग इनटू समथिंग एल्स. Yeah. तो एक थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रहती है. बट हैविंग सेड दैट पीपल हैव एक्चुअली ग्रोन, हैव सीन द ग्रोथ इन देयर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो. I think they also want to avoid the US वाला situation. जैसे ऐसा होता है ना, लोग यहाँ से इंडिया से जाते हैं, US में पढ़ते हैं, फिर they come back, they earn lots of money. So I think they are trying to avoid that because I think Trump is kind of fighting that situation. Which is key to not give this citizenship to people who are just studying there or ऐसा कुछ. Sorry, citizenship he wants to give कि वो तुम US में रहो, US को छोड़ के मत जाओ. पहले ऐसा होता था citizenship आपको नहीं मिलती थी. अब वो केस हो गया कि if you are studying in US, they will give you citizenship. You stay there and earn there. Don't get out of US. To prevent कि अच्छा हमारे यहाँ पे पढ़ना है, now you're not contributing to the economic well-being of the country. Yeah. But for Dubai, what I feel is कि they want people to come there, enjoy, get the employment, earn, and then go back. Don't stay here, Habibi. We want more people coming in and then leaving. कि वो चाहते नहीं कि stagnation है. This is what I think. कि हाँ कि tourism वहाँ पर हमेशा inflow outflow बना रहे, even for people working there also. But apart from Dubai, which other place you see could be a good traction for people who are trying to buy out properties or do a business outside of India? Like right before the podcast, we're talking about Saudi also, Riyadh, where people have started investing, because Saudi has taken inspiration from Dubai. They've realized कि over reliance on oil is not going to take them anywhere. They have to diversify their economy in terms of tourism, in terms of real estate. So that is one avenue of investment. Second would be people have started investing in Greece also. But, to get that European vibe. Exactly. So to get the perks of European lifestyle. But having said that, I mean the knowledge that I have outside of India real estate, I don't want to misguide anyone कि मैं कुछ बोलूँ कि you should go and invest there on the basis of the limited knowledge that I have. So, but how people are actually investing. If you have the right real estate consultant who can advise you, so sky is the limit. People are investing in New York as well. Oh really? Oh yes. Early people or like जो अभी कुछ बन चुके हैं and they कुछ बन चुके हैं. Early people should not take bet on a market that they don't know. There are times you might not even, क्योंकि आपकी investment ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप frequently जा सके. You have to be aware what's happening. आप न्यूयॉर्क, आप बैठे हो दिल्ली में हो, कभी आप न्यूयॉर्क गए नहीं और यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट देयर विद नो इंटेंशन टू एवर गो देयर या कोई बिजनेस नहीं करना, देन आई वुडंट सजेस्ट. योर इन्वेस्टमेंट शुड बी समवेयर वेयर यू कैन क्लोजली मॉनिटर एंड वॉच.
या वही मैं देख रहा था कि लिस्बन एंड एथेंस वहाँ पे आ रहा है, बिकॉज आई थिंक पीपल आर नाउ थिंकिंग कि लंदन बहुत महंगा हो रहा है, लंदन बहुत महंगा है, तो उसके बाद न्यूयॉर्क, हाँ, हाँ तो एंड दे हैव आउटलिव्ड देयर पीक टाइम आई फील। अच्छा हाँ, दीज न्यूयॉर्क, पीपल एग्जैक्टली, न्यूयॉर्क ने अपना 1920s में देख लिया है, देन लंदन वाज मिड 19, अब टाइम गुड़गांव का है, चल रहा है, राइट? अभी इंडियन रियल एस्टेट का टाइम है, और अब अपकमिंग प्लेसेस है, यूरोपियन इकोनॉमीज इन शैम्बल्स, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू अट्रैक्ट ऑल्सो, लाइक देर आर सम आइलैंड्स इन यूरोप, वहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि कम इन्वेस्ट एंड गेट द सिटीजनशिप एंड गेट द पर्क्स ऑल्सो। ओह रियली, व्हिच या आइलैंड्स? देर आर फ्यू आइलैंड्स ऑफ इटली जहाँ पर कुछ भी डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, सो दे वांट एक्चुअली कि वहाँ पर थोड़े लोग आना शुरू हो, थोड़ी पॉपुलेशन दिखाई दे, सिविलाइजेशन बची रहे इस तरीके से, सो दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट। Yeah. And overall, like if I conclude this conversation here, so you know, any young person listening to this or a young deemed to be couple listening to this, how would you kind of advise them when it comes to real estate? Because you have seen this so much, right? किसी को गुड़गांव में जाना है, किसी को बाहर कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, but obviously the clarity is not there, right? So what would be your piece of advice for them? सिर्फ फॉर देम आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो योर the location, more than the location, more than the builder, the consultant has to be right, because sometimes जिस फील्ड की आपको नॉलेज नहीं होती ना, तो आप किसी कंसल्टेंट पे या थर्ड पार्टी पे रिलाई करते हो, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो वो सही इन्फॉर्मेशन देने वाला आपका कंसल्टेंट या ब्रोकर बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे। अगर आप एक यंग कपल है जो कि जिनके पास 1 करोड़ का पूल है इन्वेस्टमेंट का, राइट, और वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं विच इज़ क्लोजर टू वेयर दे स्टेइंग, बट हाँ मैंने कहीं पर प्रोजेक्ट में अंडर राइट किया हुआ है, या मेरा कहीं पर ज़्यादा ब्रोकरेज मिल रही है समवेयर वेरी फार ऑफ फ्रॉम दिल्ली और द विसिनिटी, बट हाँ क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो मैं हमेशा गलत ही एडवाइस करूँगी। सो लेट्स टेक दिस हाइपोथेटिकल कपल, उनको स्टार्ट करना है, तो बेसिकली दे नीड टू हैव फ्यू अंडरस्टैंडिंग एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑल्सो। हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आपका बजट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या लोकेशन है, और क्या साइज़ आप देख रहे हो, और अगर आपको उसका भी आइडिया नहीं है और आपको सिर्फ एक चीज़ का भी आइडिया है, तो देन इट इज़ आवर जॉब टू टेल यू कि व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड। सो द बॉटम लाइन इज़ कि जो कपल है उसको थोड़ा बहुत खुद अपने आप से रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज आजकल सब कुछ अवेलेबल है, वेदर इट इज़ लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, रिपोर्ट्स, और मे बी चैट जीपीटी, गो टू चैट जीपीटी एंड से कि मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो एंड देन मीट द राइट कंसल्टेंट जो कि अंडरस्टैंड कर सकता है बोथ साइड्स, आपकी रिक्वायरमेंट को, आपकी प्री रिक्विजिट्स को, और क्या सप्लाई साइड में अवेलेबल है, दे विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू। And how do you find the right middleman for this? राइट मिडलमैन, थैंक्स टू सोशल मीडिया आजकल तो। बट इसमें कुछ रेड फ्लैग्स रहते हैं मिडलमैन के, एज इन योर ब्रोकर्स, राइट? दीज आर द मिडलमैन, तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स फॉर ब्रोकर दैट यू शुड सी? देखो, अगर वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पिच कर रहा है, दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ इसमें बेस्ट डील है, मेरे पास बेस्ट ब्रोकरेज है, बिकॉज योर कंसल्टेंट शुड बी क्लाइंट स्पेसिफिक या क्लाइंट सेंट्रिक रादर देन प्रोजेक्ट सेंट्रिक। वो हमेशा उसको आपको 3-4 ऑप्शंस देने चाहिए। A right broker would always ideally give you all the examples. And the second biggest red flag would be कि वो कभी कोई shortcoming बताएगा ही नहीं। अगर वो गुड़गांव में डील कर रहा है तो गुड़गांव को बोलेगा everything is good about गुड़गांव, क्या कमी है वो बात ही नहीं करेगा, वो प्रोजेक्ट में क्या कमी है। You tell me one good, even DLF, let's talk about DLF. If you speak with me about DLF, तो मैं DLF में बता दूंगी DLF में भी कुछ कमी है, एंड ड्यूरिंग देयर लाइफ जर्नी उन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, कुछ कॉन्स उसके भी है। तो a right consultant would give you the right picture, talk about the positive and the negative, and will always give you multiple options in one location, or they will get you connected with the right person अगर वो आपकी माइक्रो मार्केट नहीं है या फिर वो जो आपका फोटे है नहीं है। So that's how you identify. Yeah. Well, I guess that was also all from my side, Deepti. I hope you had a great time. I absolutely enjoyed it. Yeah, it was pleasure listening to this. Actually, real estate, वरना ऐसे अंकल बोलते तो ऐसे समझ नहीं आता, ऊपर से जाता है। वो तो इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते होंगे ना उनको उनको लगता है कि हम लेके बैठेंगे इन्फॉर्मेशन को। But you did, and thank you so much for that, and thank you so much for being here. It was a pleasure. I hope we do this in future as well. Certainly. Yeah. तब हम वो ले ले, क्या कहते हैं, रेंट पे ले ले एटलीस्ट कैमेलियास को। हाँ, इतना पैसा आ जाए। Maybe let's do it in camellias only next time, right? Yes. Either one of us are in camellia and then we invite the other one. Yeah. Certainly.